आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के एक्सपोर्ट पोटेंशियल की और देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है। अगर एक्सपोर्ट हम देखें पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, तो वो तो 700 मिलियन डॉलर पे 2022-23 में खड़ा था। अगर इसके मुकाबले में हम इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट देखें तो वो 28 बिलियन डॉलर पे है इस वक्त, और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से 40 गुना ज़्यादा है। इसकी वजूहत क्या हैं? इसकी वजूहत हमने मालूम करने के लिए कुछ रिसर्च की है और इंडस्ट्री ऑफिशियल से बात की है, तो हमें मालूम हुआ कि इंडिया ने कुछ पॉलिसीज़ इस तरीके की बनाई हैं, कुछ इनिशिएटिव इस तरीके के लिए हैं, जिससे इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी वो ये थी कि इंडिया ने इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एमओयूज़ बहुत सारी कंट्रीज़ से, बहुत सारी कंपनीज़ से साइन किए हैं, जिसकी वजह से उनकी इंडियन कंपनीज़ को हेल्प मिलती है उनका दूसरे मुल्कों की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट समझने में। एक्चुअली जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में इनको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, बिकॉज जो खासकर डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फार्मास्यूटिकल को लेके बड़ा ही टफ है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखा जाए तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी से, कंट्रीज से बहुत सारे कोलेब्रेशंस और पार्टनरशिप्स की हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एक सहूलत मिल जाती है दूसरे मुल्कों का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट समझने में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर को लेके। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी कंपनीज ने इस तरीके के पार्टनरशिप नहीं हुई हैं। एज अ कंट्री लेवल पे भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट्स को, इस तरीके के एमओयूज़ को, पार्टनरशिप्स को फैसिलिटेट अब तक नहीं किया है अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने एक फॉरेन इंस्पेक्टर्स को, फॉरेन रेगुलेटरी इंस्पेक्टर्स को एक ई वीज़ा की सहूलत दी है, जिसके वजह से वो इजीली इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं और आके अगर किसी कंपनी को, इंडियन कंपनी को उस पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है तो ये इंस्पेक्टर इजीली आके उनकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इंडिया की हाई फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में एक रोल इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी बताया जाता है, जिसने इंडिया को बड़ा हेल्प आउट किया ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में, ऐसे इनिशिएटिव लेने में, जिससे इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सके। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का भी मानना यह है कि एक पाकिस्तान में भी फार्मास्यूटिकल काउंसिल हो, जो पाकिस्तानी कंपनीज को एज अ कंट्री जो है पाकिस्तान को हेल्प आउट करें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने में, इंटरनेशनल मार्केट को अंडरस्टैंड करने में। इंडस्ट्री ने कुछ मार्केट्स आइडेंटिफाई की है। 700-800 मिलियन डॉलर की मेडिसिन अफगानिस्तान हर साल इंपोर्ट करता है, जिसमें पाकिस्तान अपना जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सकता है अफगानिस्तान को। देन देर इज़ फिलीपाइंस, जहाँ पे जो कि इंपोर्ट करती है मेडिसिन। फिर एक पूरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए बहुत हाई है। अगर उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो अफ्रीका का एक फार्मास्यूटिकल मार्केट तकरीबन 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2030 तक। तो पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर एक सही पॉलिसी बनाई जाए, ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं और फाइनली जो है वो उनको एक्सपोर्ट किया जाए। तो आइडेंटिफाई मार्केट्स करनी होगी पाकिस्तान को। फार्मास्यूटिकल काउंसिल अगर बनती है तो वो एग्रीमेंट्स भी कर सकेगी, वो एमओयू भी साइन कर सकेगी और पाकिस्तानी कंपनीज को एक लेवरेज मिलेगा और एक इंसेंटिव भी मिलेगा कि हाँ वो इजीली जो है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को एड्रेस कर सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के हवाले से आपके कोई कमेंट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।